अगर आपके हाथों और पाँव में जलन, सनसनाहट है या बेचैनी होती है, तो कहीं आपको विटामिन B12 की कमी तो नहीं हो रही? हफ्ते में तकरीबन 5 आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बजाय सादा सी विटामिन की कमी शदीद नुकसानदेह साबित हो सकती है। नाज़रीन, विटामिन B12 पर बहुत सा मवाद इंटरनेट पर दस्तयाब है, लेकिन इनमें से अक्सर के बरक्स मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको एजुकेट करना चाहता हूँ कि आपको इन अलामात को हल्का क्यों नहीं लेना चाहिए। यूट्यूब चैनल सेहत टॉक्स में खुशामदीद। मैं डॉक्टर सुलेमान अहमद हूँ, एक कार्डियो मेटाबॉलिक मॉलिज हूँ जो ज़ियाबतीस और मुतालिका अमराज जैसे प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल में खुसूसी दिलचस्पी रखता हूँ। मैं दुबई में जनरल प्रैक्टिस करता हूँ और कराची में सेंट्रल क्लिनिक्स टेलीमेडिसिन के ज़रिए ऑनलाइन क्लिनिक करता हूँ। 25 साल से मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ और बहुत सारे तजुर्बात से गुज़र रहा हूँ। मेडिकल प्रैक्टिस का मेरा फ़लसफ़ा अपने आसपास के लोगों को तालीम देना बना है। मैंने ख़ुद को इस चैनल से मुंसलिक किया है ताकि आम आदमी की ज़बान और फ़हम में सही इल्म को फैलाने में कुछ मदद कर सकूँ। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो बीमारी को अच्छी तरह सीखना और इस पर काबू पाना पसंद करता है, तो हम सही वक्त पर सही जगह पर इकट्ठे हुए हैं और ये वो सोच है जो इसे आपको महसूस कराती है कि ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, इससे आप जैसे समझदार लोगों को सेहत बेहतर करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। आइए आज कुछ नया सीखना शुरू करते हैं। आपके जिस्म में एक ऐसा निज़ाम है कि आसानी से विटामिन की कमी वाकई नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपके हाथों में जलन है, सनसनाहट है या पाँव में बेचैनी है या सनसनाहट है या सुन होने की शिकायत है, तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है और इसके काफ़ी सीरियस असरात आपके जिस्म पर आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आखिर तक देखने से ये गारंटी करता हूँ कि आपको एक आम आदमी की ज़बान में ये समझ में आएगा कि विटामिन B12 की कमी की क्या अलामात आमतौर पर क्लिनिक्स में हम एज डॉक्टर्स देखते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि विटामिन B12 हमारे जिस्म में कम क्यों हो जाता है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि विटामिन B12 की कमी के क्या असर हमारे असाब पर पड़ सकता है, यानी हमारी नर्व्स पे पड़ सकता है, जिसके बायस हमें जिस्म में इस किस्म की सनसनाहट है या बेचैनी है जो इसका सामना हो सकता है। विटामिन B12 की शदीद कमी हाथों और पाँवों का सुन होना, सनसनाहट का एहसास होना, डीप डिप्रेशन होना, वहम की बीमारी, याददाश्त में कमी, जायका और सूंघने की हिस्स में कमी, इसके अलावा बहुत कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसका ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी इसका सबब बन सकती है। तो आइए आज से कुछ नया सीखना शुरू करते हैं। विटामिन B12 जिसे कोबैलेमिन भी कहते हैं, ये B8 विटामिन में से एक है। 8 विटामिन हैं ये। तमाम ये विटामिन जिस्म को खुराक यानी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो ग्लूकोज में कन्वर्जन है, जो एज अ फ्यूल यूज़ होता है बॉडी में, उसमें ये विटामिन मदद करते हैं और फिर ये फ्यूल जो है वो तवानाई के तौर पे हमारी बॉडी में इस्तेमाल होता है। तो ये B विटामिन जिन्हें अक्सर B कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, जिस्म में जो चर्बी है यानी फ़ैट है और प्रोटीन है, इसका इस्तेमाल जो होता है उसमें भी ये मदद करते हैं। तो B कॉम्प्लेक्स विटामिन जो अगर इस्तेमाल हो प्रॉपरली इनका और इनकी वैल्यूज़ ठीक हो आपके जिस्म में, तो इसका असर क्या होगा? सेहतमंद जल्द, बालों, आँखों और जिगर के लिए जो हेल्थ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये विटामिन। ये मेन इफ़ेक्ट्स हैं इस विटामिन के। ये असाबी निज़ाम को सही तरीके से काम करने में भी मदद करते हैं। तो विटामिन B12 के बारे में सबसे पहले मैं चंद दिलचस्प हक़ाइक़ आपसे शेयर करता हूँ। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म को जो खून है उसके सुर्ख खलियात यानी रेड सेल्स, हमारे आसाब यानी हमारी नर्व्स या रगें, DNA यानी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बनाने में और जिस्म के बहुत से अहम काम अंजाम देने के लिए विटामिन B12 की अशद ज़रूरत होती है। विटामिन B12 को बड़ी मकदार में और तवील अरसे तक यानी 3 इयर्स तक ज़ख़ीरा किया जा सकता है ब्लड के अंदर। और ये चूँकि वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, अनलाइक ये वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये बड़ी गैर मामूली बात है कि इतने तवील अरसे तक ये विटामिन को बॉडी में स्टोर किया जा सके। विटामिन B का 60% बुनियादी तौर पर जिगर में और 30% जो हमारे मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनमें ज़ख़ीरा होता है। ज़्यादातर विटामिन B जो कैटेगरी है B12 स्पेशली जिसमें जिस्म में नहीं बनते,
और इनमें विटामिन B12 अहम है क्योंकि इसको खुराक या सप्लीमेंट से ही हासिल किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा ये समझने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर विटामिन B12 हमारे खून में कम हो क्यों जाता है। अगर खाने में विटामिन B12 मौजूद है तो इस सूरत में हमारे जिस्म में विटामिन B12 की कमी होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसमें सबसे अहम वजह यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो विटामिन B12 हमारे मैदे में एक ख़ास प्रोटीन के साथ मिलकर आगे बढ़ता है। वो छोटी आंत में पहुंच के जज्ब होता है। इसके लिए कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और अगर ये प्रोटीन्स ना हो तो विटामिन B12 का हाजमा मुमकिन ही नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है इंट्रिंसिक फैक्टर, मैदे का एक प्रोटीन है। इसी तरीके से अगर हमारे मैदे के अंदरूनी सतह में कुछ बीमारियां हों जैसे पर्नीशियस एनीमिया है या फिर ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है, तो उस सूरत में वो जो मैदे में जो तेज़ाब है उसके अंदर भी कमी हो जाएगी। वो उसका भी एक अहम रोल है विटामिन B12 के हाजमे में। तो इन चीज़ों से विटामिन B12 की इफादियत में कमी होती चली जाती है। इसके अलावा अगर आपकी जो छोटी आंत है उसकी सेहत अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे बैक्टीरिया की इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, वहाँ विटामिन B12 का जज्ब होना कम हो गया है, कोई ऑपरेशन आपका हुआ है या कोई अल्कोहल का इस्तेमाल आप करते हैं या कोई पैरासाइट्स इन्फेक्शन में है, ब्लड में है, वो भी विटामिन B12 को कम करते हैं। तो ये इन सिचुएशंस में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन यानी विटामिन B12 का हज़म होना, जज्ब होना ब्लड से, आपकी आंतों से ब्लड में, वो कम हो जाता है। जो हमारे आसाबी खलियात होते हैं यानी कि जो नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उनकी इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए ख़ास तौर पे ये अहम विटामिन है B12। और ये जो हमारे जिस्म का जेनेटिक कोड होता है, DNA है, RNA है, इसकी जो तैयारी होती है, इसको मेंटेन करना होता है, इसमें भी विटामिन B12 का बहुत रोल है। B9 विटामिन के साथ मिलके B12 विटामिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। इसको फोलिक या फोलेट भी कहते हैं। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, खून के सुर्ख खलियात, उनको बनाने में, जिससे में आयरन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करने में ये फोलेट और विटामिन B12 का जो नेक्सस है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक केमिकल है एडेनोसिल मेथियोनिन, SME। ये इसको पैदा करने के लिए ये दोनों विटामिन B9 और B12 मिलकर काम करते हैं और ये एक ऐसा मुरक्कब है जो हमारे जिस्म में जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, उसको एक बड़ा अहम जुज़्व है ये केमिकल। नौजवानों में विटामिन B12 की कमी का होना बहुत मुश्किल है, बहुत नायाब है, लेकिन बूढ़े लोगों में हल्की सी कमी का होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनकी ग़िज़ा सेहतमंद नहीं होती या उसकी वजह से उनके पेट में तेज़ाबियत कम है या इनके जिस्म को B12 जज़्ब करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। जब कैपेसिटी होती है तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। B12 की कम सतह जो ब्लड में देखी जाती है उसके बायस अलामात आती हैं और बहुत हद तक ये सबब होती है B12 डेफिशिएंसी उन अलामात का। उनमें जो कॉमन अलामात हैं जो हम डॉक्टर्स ख़ास तौर पे देखना चाहते हैं मरीज़ों में, वो है थकावट का एहसास, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में मुश्किल, लोगों को डायरिया हो जाता है, घबराहट का शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर एक एपैथी आ जाती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उंगलियों और हाथों में सनसनाहट का एहसास उनको होता है। तो ये जो विटामिन B12 की कमी अगर इस हद तक पहुंच जाए तो ये शदीद असाब को नुकसान पहुंचाती है और इस ख़तरे में B12 डेफिशिएंसी में शामिल तमाम लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। एक और अहम सेगमेंट है जो लोग सिर्फ सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी खोर जिन्हें हम कहते हैं या वीगन लोग कहते हैं, जो डेयरी नहीं खाते, वो अंडे नहीं खाते, क्योंकि उनके साथ विटामिन B12 डिफिशिएंसी होने का बहुत चांस है, क्योंकि विटामिन B12 सिर्फ जानवरों की जो मसनूआत होती हैं उनमें पाया जाता है, ख़ास तौर पे पका हुआ गोश्त। यानी आप ये समझ सकते हैं कि पका हुआ गोश्त इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन B12 की सोर्स है, जिसको आपने इस्तेमाल करना है तो विटामिन B12 आपका अप होगा। ऐसे अफराद जिनमें आंतों की कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे क्रोन्स डिजीज़ है या फिर पैंक्रियाटाइटिस है, ऐसी बीमारियों में या फिर लोगों ने अगर कोई वज़न कम करने की सर्जरी कराई हुई है तो ऑब्वियसली वो जो उनके मैदे में तेज़ाब है उसकी वैल्यू चेंज हो गई, उनका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकल पा रहा या कम हो गया है, या कुछ ऐसी दवा ले रहे हैं जिसका कि असर विटामिन B12 के जज्ब होने पे होता है, तो ऐसे अफराद में इस बात का रिस्क है कि विटामिन B12 की कमी वाक़ई हो जाएगी। इसके अलावा एक जरासीम है बड़ा मशहूर, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, जो कि मैदे का अल्सर करता है। उसकी मौजूदगी में भी ये जो सेल्स हैं ये मुतासर होते हैं, जो प्रोटीन की जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो बनाते हैं।
तो उससे भी विटामिन B12 को जज़्ब करने के लिए की ज़रूरत जो केमिकल है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा बिहेवियरल मसाइल लोगों में होते हैं, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जिनमें भूख ख़त्म हो जाती है इंसान की, वो खाना ही नहीं खा पाता। एड्स के पेशेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जिनमें के आसाबी तकालीफ बहुत ज़्यादा आती हैं, मर्दाना कमज़ोरी शुरू हो जाती है, हाथ पाँव जलते हैं, सनसनाहट होती है, खड़े होते हैं तो उनका प्रेशर ड्रॉप होता है और उनको चक्कर आ जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। या फिर कुछ बूढ़े मरीज़ हैं जैसे कि उन लोगों में ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। ये वो लोग हैं जिनमें कि B12 डेफिशिएंसी का चांस है। समझने के लिए एक और अहम पहलू ये भी है कि B12 डेफिशिएंसी दिमाग के लिए क्यों ज़रूरी है। आसाबी निज़ाम के हमारा जो आसाबी निज़ाम है, इसमें B12 उसकी सेहत के लिए एक अहम ग़िज़ाइयत है। सेरोटोनिन और डोपामिन 2 बड़े मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको पैदा करने के लिए, उनको लेवल मेंटेन करने के लिए B12 का बहुत बड़ा रोल है। ये मूड को मेंटेन करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो नतीजे के तौर पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर होगी तो डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। और ये जो B12 डेफिशिएंसी है, इसका इलाज करके डेफिनेटली मज़ीद दवाओं के साथ इन बीमारियों में काफ़ी फ़ायदा होता है। पेशेंट्स के अंदर जो बिहेवियरल मसाइल हैं, उनकी फ़ोकस है, उनके अंदर जो तवज्जो का लैक होता है, मेमोरी ख़राब हो जाती है, ये याददाश्त को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, तो उसके लिए भी विटामिन B12 बहुत अहम है। तो नाज़रीन, आपको इन चंद हक़ाइक़ के बायस ये पता चल गया होगा कि विटामिन B12 वाकई हमारे जिस्म के निज़ाम के लिए एक अहम तरीन विटामिन है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे खून और आसाब और दिमागी कामों के साथ है। आइए अभी सीखते हैं कि आपको कितने विटामिन B12 की ज़रूरत है। B12 जानवरों की मसनूआत जैसे गोश्त, मछली, दूध, डेयरी मसनूआत, अंडा है, इसमें वाफिर मकदार में पाया जाता है और इनमें B12 की बड़ी मकदार होती है। कुछ नाश्ते में इस्तेमाल होने वाले जो सीरियल्स हैं, आटा है, उनसे तैयार करने वाली रोटी है, उनमें भी B12 को शामिल किया जाता है। अगर 3 आउंस ट्यूना फ़िश आपको दिन भर के लिए अगर आप लें तो तमाम विटामिन B12 की जो डेली रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की, वो पूरी हो जाएगी। 2 अंडे भी अगर आपको रोज़ खाने के लिए तजवीज़ किया जाए तो जो विटामिन B12 की जो खुराक है 2.4 माइक्रोग्राम्स, उसका आधा आपको आराम से मिल जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें किस तरीके से विटामिन B12 को लेना चाहिए। एक और अहम नुक्ता जिसमें जो पावर है, बॉडी की ताकत है, तवानाई है, उसके हिसाब से मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्योंकि आम लोगों में ये आम मालूमात पाई जाती है कि भाई विटामिन B12 जो तवानाई और जो फोकस है, आपका याददाश्त है, मूड है, उसको बेहतर बना सकता है। बात तो दुरुस्त है, लेकिन हर एक पे लागू नहीं होती। दरअसल ये सिर्फ उन लोगों में होता है जिनमें B12 की कमी हो जाती है, या ऐसा कोई तिब्बी सबूत नहीं है कि ये तजवीज़ कर दिया जाए कि भाई ये तमाम लोगों में तवानाई को बढ़ा सकता है, या इसे इन्हीं लोगों में बढ़ा सकता है जिनके खून में पहले से B12 की मिकदार मौजूद है। मतलब अगर B12 लेवल कम है तो चांस है कि ये तब्दीलियाँ हो सकती हैं, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। आपकी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में आपको क्या ऐसी तब्दीलियाँ करनी चाहिए जिसके बायस एक मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, डाइट विद डायबिटीज़, जिसका लिंक अभी आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज़रूर फॉलो करें, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसी टॉपिक के हवाले से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद मिल सकती है। सेंट्रल क्लिनिक्स टेलीमेडिसिन के प्लेटफॉर्म से मेरी ख्वाहिश होगी कि आप अपना विटामिन B12 लेवल करवा कर वो रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करें और मैं बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकूँगा कि आपको मज़ीद क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ ये काम करना है कि आपको कमेंट्स में अपना कॉन्टैक्ट देना है। स्क्रीन पे आपको QR कोड स्कैन नज़र आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए मेरी सर्विस हाजिर है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। आप डायरेक्ट मुझे अप्रोच कर सकते हैं और मैं आपके लेवल के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं और आपको मज़ीद गाइड कर सकता हूं। आज की इस वीडियो से मेरा ये मकसद आपको ये मालूमात फराहम करना था और आपको आगाह करना था कि विटामिन B12 की कमी एक बहुत कॉमन मसला है और आम आदमी इसका शिकार कितने धीरे धीरे होता है कि उसे मालूम ही नहीं हो पाता कि जो मसाइल उसके साथ रोज़मर्रा की बुनियाद पर हो रहे हैं, उनके पीछे विटामिन B12 की कमी मौजूद हो सकती है।
मेरा ख्याल है कि मैंने आज आपको इस हद तक मालूमात फराहम की होगी कि अब आप इस पर तवज्जो देने के अहल हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपकी तवज्जो मबजूल कराना था। मुझे उम्मीद है कि हमने मिलकर कुछ नया सीखा होगा। सीखने के जज्बे को ज़िंदा रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख़ास ख्याल रखें और सेहत टॉक्स यूट्यूब चैनल देखते रहें। थैंक यू।